अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ्राई फ़िश का मसाला। बिल्कुल होममेड मसाला होगा। जैसे बहुत सारे मसाले मैंने आपको सिखाए, उसी तरह ये हमारी फ्राई फ़िश का भी मसाला आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि सीज़न आ चुका है मछली खाने का, लेकिन मैं तो कहूँगी ये 12 महीने हमें खाना चाहिए। और बिल्कुल होममेड घर के मसालों से आप ये बनाएंगे। बिल्कुल महंगे डब्बे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले ली है, और ये भी 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, और ये है मेथी दाना, ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये 5 टेबल स्पून, और साबुत धनिया हम ले लेंगे 6 नहीं बल्कि मैंने 8 टेबल स्पून लिए, और ये है हमारा फूड कलर। और बाकी जो पिसे हुए मसाले हैं जिन्हें हमें नहीं पीसना, उसमें है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। और यहाँ पर हमने सौंफ भी ले लिए पीसी। मेरे पास सौंफ पीसी हुई थी तो मैंने 1 टेबल स्पून ले ली। हल्दी 1 टेबल स्पून, और ये जो बीच में सफ़ेद नज़र आ रहा है ये है टाटरी 1 टीस्पून भर के। यहाँ पर अब डाल देंगे फूड कलर है मेरे पास, ये ऑरेंज कलर का, जैसे जर्दे का रंग भी कहते हैं, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। लेकिन मैं आपको कहूँगी आपने यहाँ पर 1 टीस्पून डालना है, क्योंकि जब मैंने मछली फ्राई की थी तो बहुत हल्का कलर था, तो आपने यहाँ पर 1 टीस्पून डालना है। अब जो हमने मसालों को भूनना है और उन्हें पीसना है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया, साबुत धनिया है, और काली मिर्च ले लेंगे, और मेथी दाना ले लेंगे। इन चारों को हमने यहाँ पर फ्राई करना है, रोस्ट करना है। और यहाँ पर कसूरी मेथी भी मैं डाल दूँगी ताकि ये खूब अच्छी सी ये भी पिस जाए और इसकी पत्तियाँ ना रहें। तो ये थोड़ा मोटा है, तो इस वजह से हमने इसी में डाल के इसको पीस लेंगे, और इसको इसके साथ ही हमने भून लेना है। तो यहाँ पर हमने तब तक इसको भूनना है जब तक एक अच्छी सी खुशबू और नहीं आ जाती, इसमें एक भुनाई की जो एक आती है मसालों की, वो ना आ जाए, तब तक आपने भूनना है। अब यहाँ पर मैं निकालूँगी एक बॉल में, इसे ठंडा करूँगी और इसे मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बारीक पाउडर बना लिया है इसका। अब इसके अंदर जो हमारे पिसे हुए तमाम मसाले हैं वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ये है मसाले हमारे, वो सब यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ये हमारा फ़िश मसाला जो है ना, यकीन करें बहुत ही लजीज लाजवाब बनता है। बाज़ार के डब्बों का जो मसाला हो तो उससे लाख दर्जे 100% ये बेहतरीन घर का आपका होममेड मसाला फ़िश मसाला तैयार है। ये तकरीबन 1 पाव होगा। जितनी क्वांटिटी सारी मैंने आपको बताई है, तकरीबन 1 पाव। आपके देखें कितने बजट के अंदर रहते हुए ये 1 पाव हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको आपको फ्राई करने का भी बता देती हूँ कि हमने कितनी फ़िश लेनी है। तो ये तकरीबन मेरे पास बोनलेस फ़िश है, और यहाँ पर जो है बोनलेस मैंने 1 पाव के बराबर ले लिया, यानी कि 250 ग्राम। और ये है चिल्ली पेस्ट, जो कि मैंने पिछली दफ़ा आपको सिखाया है, तो ये अभी तक मैंने नीचे रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल दिया था। 1 टीस्पून मैंने चिल्ली पेस्ट डाल दिया था। अगर चिल्ली पेस्ट ना हो तो आप पिसी हुई हरी मिर्च यहाँ पर डाल दीजिए 1 टीस्पून। और मसाला जो मैंने 1 पाव के हिसाब से डाला है, यहाँ पर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अगर आप किलो वाली मछली लेंगे तो आपने कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून डालना है 1 किलो फ़िश के अंदर। अगर आप कांटे वाली लेंगे तो भी आपने यही क्वांटिटी रखनी है, बोनलेस लेंगे तो भी आपने यही क्वांटिटी रखनी है। तो 1 किलो के अंदर 4.5 से 5 टेबल स्पून आप आराम से डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब इसको जो मसाला मेरा बच गया है, अब इसकी मैंने एक बोतल बना ली जिस पे मैंने लिख दिया है फ़िश मसाला। और ये मैं एक थोड़ा सा जुगाड़ कर रही थी कि मैं ऊपर से इसको डालूँ और ये आराम से निकल जाए, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है जो निकालेगा, तो मैंने तो हटाया इसको। मैंने कहा भाई डायरेक्ट डालो, इसका मुंह अच्छा बोतल का चौड़ा है तो ये आराम से टेबल स्पून चला जाएगा। तो बस इस तरह मैंने इसको भर लिया था और इस पर लिख के लगा दिया है फ़िश मसाला। तो ये आपका बेहतरीन होममेड हमारा फ़िश मसाला है। साल भर ये ख़राब नहीं होगा, साल भर। और क्योंकि इसमें टाटरी है तो वो बिल्कुल इसको ख़राब होने नहीं देगी। बेशक आप बाहर रखें, लेकिन मैं यही करती हूँ कि मैं हमेशा से अपने सारे मसाले जो लाइफ टाइम चलना होता है, लाइफ टाइम तो नहीं लेकिन लंबे टाइम तक एक चलना होता है, 4 से 5 महीने, 6 महीने या साल, तो उन चीज़ों को मैं फ्रिज में रखती हूँ नीचे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने फ़िश को कितना टाइम देना है, तो यहाँ पर आपने फ़िश को तकरीबन आपने टाइम देना है 2 घंटे। तो आपने देने मैरिनेट करके 2 घंटे दे दें। और उसके बाद जब आपने फ्राई करना हो तो इस तरह 1 टेबल स्पून, अब ये मैं 1 पाव फ़िश के हिसाब से आपको बता रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैदा डालें।
और मैंने और भी चुटकी चुटकी मैं डालती रही हूँ, क्योंकि जो मसाला हमने लगाया ना वो हमारे तेल में नहीं निकले। तकरीबन ये आप कह लें कि जब आप इसको लगाते हैं ना मैदा, तो मैदे से अंदर का मसाला हमारा सेफ़ हो जाता है और आपका तेल भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, मसाला जलता नहीं है। क्योंकि जो मसाला तेल में निकलेगा वो जलेगा तो आपके ऑयल को भी ख़राब करेगा। तो आपके लिए बेहतरीन ट्रिक है कि मैं बता रही हूँ आपको, ये बाज़ार वाले सारे यही काम कर रहे होते हैं, बेसन लगा देते हैं या कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं या मैदा लगा देते हैं। तो इस तरह आपने ये इसको फ्राई कर लेना है। तो मैंने मैंने मैदा लगाया है और हर फिश के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़कती रही हूँ। आपने रगड़ना नहीं है, मछली का जो मसाला चिपका हुआ है ना वो आपने वैसे ही रहने देना है। सिर्फ आपने ऊपर से मैदा डस्ट करना है, हल्का सा मिक्स करना है और आपने फ्राई करना है। और आप देखिएगा ऑयल के अंदर सिर्फ छोटे मोटे ज़र्रात नज़र आएंगे। बहुत सारे ऐसे जो मसाले जो लगे हुए होते हैं फ़िश पे, वो फ़ौरन चिपक जाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छी बेहतरीन आपकी ये फ़िश फ्राई जो है ना वो तैयार हो जाएगी। बेशक आप कांटे वाली ले लें, साबुत ले लें, जैसी चाहे आप फ़िश फ्राई करें। तो मैंने ये बोनलेस में था मेरे पास, तो मैंने बोनलेस में आपको दिखा दिया, सिर्फ आपको तरीका सिखाना और बताना था। तो इस तरह इनको फ़िश को फ्राई करके मैं निकालूंगी। और आप ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतरीन ऑयल है, हल्के फुल्के से ज़र्रात नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह फ़िश को मैं सारी फ़िश को तैयार कर लूँगी और आपको अब मैं इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ कि फ़िश के ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है ना वो अपनी जगह पे कायम है। जो हमने मसाला इस पे लगाया था वो अपनी जगह पे कायम है। तो ये वजह है ऊपर से मैदा डस्ट करने का, और अंदर से अगर इस तरह निकले सफ़ेद तो क्या ही बात है, बहुत ही लाजवाब है। ये मछली है सुरमई। तो सुरमई की मैंने बोनलेस करवा लिया था, तो इसलिए ये बेहतरीन मेरे पास मछली थी। तो आप कोई सी भी मछली ले लें जो आपको पसंद हो और इस तरह इसकी कोटिंग करें, इस तरह मसाला बना के रखें। सीज़न है, बनाएं खाएं। एक ही दफ़ा अच्छा खासा क्वांटिटी में बना लीजिए। इन सब चीज़ों को आप डबल कर लें। लेकिन यहाँ पर जो मेरे मसाले में था नमक कम, फ़िश को जब मैंने इसका छोटा टुकड़ा खाया तो मुझे नमक की थोड़ी सी कमी लगी। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, आप उसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दें, तो वो बेहतरीन रहेगा। नहीं तो 1 टीस्पून डाल लीजिए। और जब मसाला लगाएं तब भी आप मसाले को चख लीजिएगा कि मसाले में जो नमक है वो आपको जायके में बेहतर है तो ठीक है, मिर्चें नमक तो फिर बेहतरीन है। और इसमें मज़ीद खटास के लिए आप इसके अंदर आमचूर का जो पाउडर होता है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर डाल दें तो एक अच्छी सी मज़ीद खटास आ जाएगी। लेकिन टाटरी से भी एक अच्छी खटास आ जाती है। तो अभी बिल्कुल बैलेंस था, ज़्यादा खट्टा भी नहीं था। और फ़िश को जब फ्राई कर लें तो ऊपर से नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। जैसे कि चाट मसाला मैंने डाला है, जैसे कि अभी दिखाऊंगी आपको आगे कि मैंने चाट मसाला इसके ऊपर डाला है, तो उससे भी बहुत अच्छी खटास और जो मिर्चों की थोड़ी बहुत कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसकी फ्राई फ़िश की जो मछली की चटनी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। इंशाल्लाह फिर एक नई चटनी आपके साथ शेयर करूँगी इसी तरह की बेहतरीन और बहुत ही चटपटी वो चटनी होगी जो आप हर चीज़ के साथ, पकौड़ों के साथ, जैसे कि माशाल्लाह भी हमारे रमज़ान करीब ही हैं, 4 से 5 महीने हैं, तो वो चटनी भी बेहतरीन रहेगी उन रमज़ानों में इस्तेमाल के लिए। और ये ऑयल दिखा रही हूँ आपको कि कितना साफ़ सुथरा हमारा ऑयल है। थोड़े बहुत ही ज़रात हैं इसमें कुटी हुई मिर्च के। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसका मसाला बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।